आकर के गुरु बनाया बलराम को, गद्दा में पारंगत हो गए। इधर भगवान अपनी द्वारिका में लौटे। द्वारिका में जब भगवान लौटे, अब उस मणि से जब नित्य 20 भार तोला 20 भार सोना निकलता है, तो अक्रूर जी अब घबराने लगे, कहाँ डालो इतनी संपत्ति। अक्रूर जी भी चले, लोगों को कहा गांव में कि भैया हम अब 60 वर्ष से ऊपर अवस्था हो गई, अब भैया संसार में नहीं रहना चाहते हैं, हम तो बनारस जाके संन्यास ले लेते हैं। यूं कह करके अक्रूर जी चल पड़े बनारस, काशी बनारस। संन्यास ले लिया अक्रूर जी ने। तो जब संन्यास लेते हैं, तब दीक्षा लेते हैं, तो बहुत दान करना पड़ता है महाराज, संतों को खिलाना पड़ता है, भंडारा कराना पड़ता है, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी पड़ती है। ऐसा विशाल भंडार अक्रूर जी ने काशी बनारस में किया कि आज तक किसी ने नहीं किया। ब्राह्मणों की इतनी मोटी दक्षिणा दी कि आज तक किसी ने नहीं दी भैया, बड़े बड़े राजाओं ने नहीं दी। अब ब्राह्मणों की एक आदत होती है, जो जजमान बढ़िया दक्षिणा देता है, मोटी दक्षिणा देता है, उसके गुणगान हर जगह करते हैं, ये ब्राह्मणों की आदत होती है। अरे भैया वहां गए थे, हम इतनी दक्षिणा मिली। सब ब्राह्मणों ने बिल्कुल अक्रूर जी की महिमा की सराहना करने लगे, आज तक ऐसी दक्षिणा किसी ने नहीं दी। पहुंच गए भगवान के कानों तक बात। अरे अक्रूर चाचा तो संन्यास लेने गए थे, इतनी संपत्ति कहां से आ गई, चलो पता करते हैं। भगवान भी पहुंच गए काशी बनारस में। अक्रूर जी ने देखा, रे गोविंद अचानक कैसे आना हुआ, सब ठीक ठाक है? बोले चाचा जी अब कहाँ ठीक है, वहां हमारे ससुर जी को किसी ने मरवा दिया, तुम भी काशी में आकर के संन्यास ले लिया, और मणि का भी कोई पता नहीं। अब अक्रूर जी साष्टांग प्रणाम करने चरणों में गिर के, सरकार मणि मेरे पास। ओहो, भगवान हम मनुष्यों को ये लीला दिखा रहे हैं कि देखो अक्रूर जी ने जमुना में साक्षात नारायण का दर्शन किया। अक्रूर जी को पता है कि ये साक्षात नारायण है, लेकिन जब संपत्ति आती है तो बड़े बड़े लोगों के विचार बदल जाते हैं भैया। यह है संपत्ति का चमत्कार कि अक्रूर जैसे भी ब्रह्म ज्ञानी संपत्ति के चक्कर में परमात्मा को भूल गए, संपत्ति के चक्कर में आ गए। यह है संपत्ति का चमत्कार। भगवान ने कहा तो चाचा चलो फिर द्वारिका में, सबके सामने कह दो कि मणि मेरे पास है, ताकि दाऊ भैया का, बलराम मेरे बड़े भैया का जो मेरी प्रति शंका है वो समाप्त हो जाए। आकर के अक्रूर जी ने सबके सामने सारी राम कहानी सुना दी कि इस प्रकार से मणि मेरे पास आई है। और भी विवाह हुए हैं परीक्षित, और कौन कौन से हुए महाराज? एक बार भगवान द्वारिका से इंद्रप्रस्थ पांडवों से मिलने आए हैं। दिल्ली का नाम ही इंद्रप्रस्थ है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन कहीं घूमना चलते हैं। कहाँ चले? बोले जमुना पार्क चलते हैं। दिल्ली में है ना जमुना पार्क। जमुना पार्क भगवान प्रातःकाल घूमने गए अर्जुन के साथ। तो क्या देखते हैं, एक तपस्विनी तपस्या में बैठी है। भगवान ने कहा भैया अर्जुन, तपस्वी तो बड़े बड़े देखे, लेकिन तपस्विनी पहली बार देख रहा हूं, पता करो जरा कौन है ये। अर्जुन गया, देवी तुम कौन हो? तो देवी बोली, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण वरदम तप परमस्मिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ, मतलब सूर्य नारायण की बेटी हूँ। नाम है मेरा कालिंदी, जमुना। दुहिता, बेटी का नाम दुहिता कहते हैं। दुहिता क्यों बोलते हैं? बोले बेटी जब ससुराल भी चली जाती है, नाती पोती वाली भी हो जाती है, लेकिन पिता का घर धोती रहती है, धोती रहती है। हाँ। जब भी मायके आएगी कुछ न कुछ पिता के घर से ले जाएगी, इसीलिए उसका नाम दुहिता है। और बुरा मान रहे हैं आपके लिए, हमारी इतनी बदनामी कर रहे हैं शास्त्री जी। तो नहीं माताओं, आप तो सब महान हैं। आप तो वो पात्र हैं कि घर में बेटा है, पिता माता को नहीं पूछेगा, लेकिन बेटी ससुराल में है, चिंता माता पिता की लगी है। दूरे हिता, दूर रह करके भी जो माता पिता का हित सोचती रहती है, इसलिए बेटी को कहते हैं दुहिता। तुम क्या कर रही हो? बोले विष्णु पत्नी वरण्येण पतिमेवं इच्छति।
भगवान नारायण को वर पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन गए, सरकार तुम्हारी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है, ये देवी तो तुम्हारे लिए तपस्या कर रही है। तो भगवान ने भी कालिंदी का हाथ पकड़ दिया। ये हो गया भगवान का चौथा विवाह, जमुना जी के साथ हो गया। एक थे महाराज बिंद और अरविंद, दो भाई। इनकी इकलौती बहन थी, नाम था जिसका मित्र विंध्या। इन्होंने अपनी बहन मित्र विंध्या की सगाई कर दी थी दुर्योधन के साथ। राजनीतिक फायदा। उस समय दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा था। इनको लगा कि जब दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा है तो ठेके ठाके हमको ही मिलेंगे मित्र वर्ग। लेकिन मित्र विंध्या चाहती थी कि मेरी सगाई, मेरी विवाह हो तो भगवान द्वारिकाधीश के साथ हो। मित्र विंध्या की मनोस्थिति को भी जान करके भगवान ने रुक्मिणी की तरह इसका भी हरण करके मित्र विंध्या के साथ विवाह संपन्न कर दिया। एक थे महाराज कौशल नरेश, जिनका दूसरा नाम था नग्नजित। इनकी बेटी का नाम था नागनी जिति, दूसरा नाम था सत्या देवी। इस राजा के घर में 7 बैल थे और सब मरखन बैल थे। प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो एक रस्सी में 7 बैलों को नथ देगा उसी के साथ अपनी बेटी सत्या का विवाह कराऊंगा। बड़े बड़े देश के राजा आए लेकिन बैल को नथ नहीं पाए। भगवान ने 7 रूप धारण किए, एक ही बार एक ही रस्सी में 7 बैल नथ दिए। यूं भगवान का विवाह सत्या देवी के साथ हो गया। ये हो गए 6 विवाह। एक थे महाराज भद्रा देवी। इसकी माँ का नाम था श्रुति कृति की बेटी भद्रा देवी। इसने भी भगवान को अपना पति चाहा और भगवान ने भी इसी मनोपूर्ण करते हुए इसके साथ भी विवाह रचा दिया। एक थे लक्ष्मणा नाम की कन्या। इसके पिताजी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि घूम चक्र में घूमती हुई मछली का जो कड़ाई में देख करके प्रतिबिंब के साथ अक्ष वेदन करेगा उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान ने अक्ष वेदन कर दिया। तो यूं भगवान के लक्ष्मणा नाम के देवी के साथ 8वां विवाह संपन्न हुए। 8 विवाह तो यूं अलग अलग हुए। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, लेकिन 16,100 विवाह भगवान के एक ही दिन एक ही घड़ी में संपन्न हुए। परीक्षित से नहीं रहा गया, सरकार कहाँ मिल गई इतनी सारी कन्याएं। बोले सुनो परीक्षित, एक भौमासुर नाम का राक्षस था, समस्त राजकन्याओं का हरण करता था, जेल में डाल देता था। प्रतिज्ञा कर रखी थी जिस दिन 1 लाख कन्याएं हो जाएंगे तब उनसे विवाह करूंगा। संख्या पहुंच गई 16,100 तक। भगवान को जब पता लगा कि भौमासुर ने राजकन्याओं का हरण कर रखा है तो भगवान भी सत्या देवी के साथ गरुड़ पे बैठ करके इसकी नगरी में गए। इसकी नगरी इतनी खाई में थी कि जहां जाने का एक ही द्वार था और उस द्वार में एक 5 मुख वाला मुर नाम का दैत्य रहता था। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मुर के 5 सिर काट दे, तब से हमारे भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोले मुरारी भगवान की जय। मुर दैत्य को मार करके भगवान अंदर गए और उस भौमासुर को मार दिया और उन राजकन्याओं को मुक्त कर दिया कि जाओ देवियों, जहां जाना है वहां जाओ। उन देवियों ने कहा गोविंद अब हम कहाँ जाएं, अब तो हम समाज की धारा से जुड़ नहीं सकते हैं, दुनिया वाले हमको बदनाम कर रहे हैं, ये तो राजा की यहाँ कैद में रही, अब हमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब तो हम आत्महत्या करने जा रही हैं। भगवान ने कहा ऐसा न करो भाई, अरे जिसके लिए दुनिया में किसी का द्वार खुला नहीं है वो मेरे घर आ जाओ। भगवान ने भी उतने रूप धारण किए, एक ही घड़ी, एक ही विधि, एक ही लगन पर 16,100 विवाह संपन्न कर दिए। बोले द्वारिकाधीश भगवान जय। आप सब लोग भाग्यशाली हैं, भगवान की कथा के मेहमान, प्रसादी के मेहमान हैं आप। बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का। तो सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, यूं भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए और एक एक बिटिया हुई। देख लो अब 16,108 गुणित 10 कर लो कितनी संख्या पहुंच गई। घर में हिसाब लगा लेना, यहाँ केवल सुनो। पूरी संख्या भगवान की पहुंच गई बच्चों की 1,61,000 तो भगवान के बेटे हुए। और यदि नाती पोती की गिनती करो तो भगवान ही मालिक। बोलो राधे राधे।
भगवान की द्वारिका में ऐसा चमत्कार है कि जैसे जैसे सदस्य बढ़ते हैं वैसी वैसी द्वारिका बढ़ती है, जैसे जैसे सदस्य घटते हैं वैसे वैसे द्वारिका घटती है। ये भगवान का चमत्कार है। एक दिन भगवान के बच्चों ने कहा, प्रभु कहीं घूमना चलते हैं, घूमने जाते हैं। भगवान ने कहा चलो। तो बच्चों के साथ घूमने आए भगवान एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बच्चों को कहा, बच्चों तुम खेलो। गेंद खेलने लगे बच्चे। खेलते खेलते गेंद एक कुएं में गिर गई महाराज। बच्चे गेंद को लेने के लिए कुएं के पास गए तो वहां पे क्या देखे, विशाल गिरगिट काया का, और विशाल काया का गिरगिट पड़ा हुआ। हे भगवान! बच्चे दौड़े दौड़ाए, सरकार ऐसा गिरगिट आज तक नहीं देखा हमने। भगवान ने कहा, कौन है भाई? भगवान ने जैसे उस गिरगिट का स्पर्श किया, उस गिरगिट से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। कौन हो भाई तुम? तो बोला, महाराज मृगो नाम नरेंद्रोहम नीक्षा कुतनयो प्रभो दानी वाक्यम मानस यदि ते कर्म संस्प्रमम। महाराज मैं इच्छाकु वंश का नाम है मेरा नृग महाराज। शायद आपने मेरा नाम सुना होगा। भगवान ने कहा, तुम इतने प्रसिद्ध थे? कहा बोले सरकार, दानियों में यदि दुनिया में गिनती जब होती है तो सबसे पहला नाम मेरा आता है। देखो कितना अभिमानी है। भगवान सामने पे खड़ा है और भगवान के सामने कह रहा है कि दानियों में यदि पहला नाम आता है तो मेरा नाम आता है। भगवान ने कहा, भैया इतने दान किए तुमने? कितने दान किए? अब बोले सरकार, तुम तो ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे कोई पूछे कि पृथ्वी में कितने अणु हैं, आकाश में कितने तारे हैं, गिन सकता है कोई? बोले नहीं। यावत सिक्त भूमि मत्यो दिवम तारका यावतो वर्षधारश्च तावाति राददस्मगा। भगवान ने कहा, भैया इतना दाने था फिर भी गिरगिट बना? लगता है तूने नंबर 2 का पैसा कमाया होगा, वो दान पे लगाया हो। ऐसे भी दानी होते हैं, अनाप शनाप कमाते हैं, थोड़ा बहुत दान कर देते हैं। बोले नहीं सरकार, ऐसा नहीं है। मैं नित्य हजारों गायों का दान करता था। तो भगवान ने कहा, बूढ़ी गाय का दान क्या होगा? मरखनी गाय का दान क्या होगा? ऐसे भी दानी होते हैं कि चलो भैया ये गाय किसी काम की नहीं है, अब इस पंडित जी को दान कर दो। ऐसे भी दानी होते हैं महाराज। बोले ना सरकार, ऐसी गायों का दान नहीं करता। तो पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणा प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। बिल्कुल सुशील गाय का दान करता था। बूढ़ी गाय नहीं, जवान तरुणी, मरखनी नहीं, रूपशीला काली गाय का दान करता था। गायों में सर्वश्रेष्ठ काली गौ है। महाराज मैं उस गाय का जब दान करता था तो सिंह सोने से मड़ता था और पीठ उसकी चांदी से जड़ता था, तब दान करता था। भगवान ने कहा, फिर अन्याय की संपत्ति का दान करता था होगा? बोले ना सरकार ना। न्यायार्जिता रूप्य खुराश रोता दुकुल माला भरणम ददाम। न्याय पूर्वक अर्जित धन का ही मैं दान करता था। भगवान ने कहा, भाई फिर भी तू गिरगिट बना, कुछ न कुछ तूने पाप किया होगा तभी तो तू गिरगिट बना। बोले हाँ सरकार, पाप किया नहीं, हो गया था। वो कैसे हो गया था? बोले मैं नित्य कहीं गायों का दान करता था। पंडित जी को मैंने गाय दान कर दी। पंडित जी गाय को घर ले गए। रात को गाय ने खूंटा तोड़ा, मेरी गाय की झुंड में मिल गई। अब मेरे यहाँ एक से एक जैसी कहीं हजारों गाय। वही गाय क्या हुआ भाग्यवश प्रभु कि दूसरे दिन मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब जो पूर्व का ब्राह्मण था उस गाय को ढूंढते आ रहा था और आज का ब्राह्मण उस गाय को ले जा रहा था। रास्ते में दोनों की भिड़ंत हो गई। पूर्व का ब्राह्मण कहता है, चोर कहीं के, तूने मेरी गाय को चुरा लिया। उसने कहा, तेरा दिमाग खराब है, अभी अभी राजा से दान में ला रहा हूं। दोनों जिद्दी ब्राह्मण बोले, चलो राजा के पास, पूछो राजा।
राजा के पास, मेरे पास जब दोनों ब्राह्मण गाय लेकर के आए कि बताओ राजन, ये गाय तुमने कल मुझे दी कि नहीं? मैं सिर हिलाया, हाँ महाराज। आज का ब्राह्मण बोला कि अभी अभी तुमने दान दी कि नहीं? बोले हाँ। तो करो न्याय। मैं न्याय कुछ नहीं कर पाया, सिर हिलाते रहा। मैंने कहा महाराज दूसरी गाय ले जाओ, मेरे यहाँ तो कहीं गाय है, जितनी चाहिए उतनी। लेकिन जिद्दी ब्राह्मण दोनों, गाय लेंगे तो यही लेंगे, अन्यथा नहीं। मैं कुछ निर्णय नहीं ले पाया। ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया कि राजन निर्णय कुछ लेते नहीं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। जा, हमारा श्राप है तो गिरगिट बन गया। सीमा अवधि जब पूरी हुई प्रभु, जब शरीर छूटा मनुष्य शरीर, तो यमराज ने जब पूछा कि राजन पुण्य बहुत है, पाप केवल एक है, पहला क्या भोगना चाहिए? पहला क्या मैंने कहा महाराज जब पाप एक ही है तो पहले पाप ही भोग दूं। तो जो कहा कि पूर्वम अहम अशुभम भुंक्षे, मैं पहले पाप भोगना चाहता हूं, तो ताही में गिरगिट योनि में चला गया। मैं गिरगिट योनि में चला, अब गिरगिट शरीर मिला है सरकार, तो तमाम कीट कटमों को खाता रहा, पाप बढ़ता गया। आज मेरा पुण्य उदय हुआ है, आपके दर्शन हो गए हैं और मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूं। भगवान अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, देखो बच्चों, पाप तो पाप है, चाहे तुम जानबूझ के करो चाहे अनजाने में करो। आग ये नहीं कहती है क्या करें, तुम्हें पता नहीं था कि हम इतनी जलनशील है, इसलिए हम तुमको जलन नहीं देंगे। आग का गुण है जलाना, ऐसे पाप का गुण है नरक ले जाना, नरक ले जाना। भगवान यूं शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं कि बच्चों, जो विष पिएगा वही मरेगा, लेकिन जो ब्राह्मण संपत्ति का हरण करता है वो व्यक्ति अपने समूल कुल को नष्ट करता है। ब्राह्मण संपत्ति इतनी खतरनाक होती है, ब्राह्मण संपत्ति कोई पचा नहीं पाता है। आज जरासंध जब शिव पूजा करके बाहर आया तो नंबर जब भगवान का मांगने का आया ब्राह्मण वेश में, बोलो भिक्षा में क्या चाहिए? तो भगवान क्या बोलते हैं? बोले द्वंद्व युद्ध चाहिए, द्वंद्व युद्ध। जरासंध ने कहा ए, तू ब्राह्मण नहीं हो सकता है, तू कौन है? ब्राह्मण लड़ने की बात नहीं करता है, तू अपना परिचय दे, कौन है तू? तो भगवान बोले सुनो जरासंध, असौ वृकोदर पार्था तस्य भ्रातार्जुन वयम् अनयोर्मातुले वयमा कृष्ण जानीहि ते रिपुम्। ये भीम, ये अर्जुन और हम इनके मामा के बेटा, पहचान लो जरासंध। जरासंध ने कहा मैं काहे को माथा पच्चीस करूं कि इनका मामा कौन, उसका बेटा कौन, तू सीधा सीधा बोल, तू कौन है? तो भगवान ने कहा हम तुम्हारे चिरपरिचित पुराने शत्रु श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं। द्वारिकाधीश नाम सुनते जरासंध उछल पड़ा, क्यों रे भगोड़े, फिर आ गया लड़ने? ऐसे भगोड़ों से मैंने लड़ना। और ये अर्जुन, ये 1.5 हड्डी का दुबला पता, इससे क्या लड़ो? हाँ, यदि भीम तुम चाहो तो तुम मेरे समान बलवान है, भीमस्तुल्यो बलो मम। भीम ने भी मुच्छों पे ताव मारे, वारे राम, आज हमारे सामने कृष्ण भी फेल और अर्जुन भी फेल। भगवान ने कहा दादाजी देखी जाए। हाँ, नित्य मलयुद्ध होता है भीम का और जरासंध के। सूर्यास्त के बाद भगवान विश्राम दिला देते हैं, खाए पिए जरासंध के महल में सो जाते हैं। 27वें दिन जरासंध ने भीम की वो निस ढली कर दी महाराज की भीम बेचारा प्राण बचाते बचाते बच गए। भगवान ने युद्ध को विराम दिया, खाए पिए सो गए। 12 बजे रात भीम खड़ा हो गया, देखो तो आए थे 3 लड़ने को, भिड़ा दिया मुझे अकेले, और खाए पिए कैसे खराटे बजा रहे हैं।
चुपके से भगवान का वस्त्र खींचने लगा भीम। भगवान खड़े हो गए, दादाजी 12 बज गई रात की, अभी तक नहीं सोए। बोले देख भीम, देख अर्जुन, कृष्ण, हम आए थे 3 लड़ने, पर तूने लड़ा दिया मुझे अकेले को। उसने तो भैया मेरी नस नस ढीली कर दी, कल का युद्ध मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा कल। भगवान ने कहा, अरे दादाजी बगल में सो रहा है, वो सुनेगा तो क्या सोचेगा आप जैसे वीर योद्धा के बारे में, डर को। बोले कन्हैया तू भाग चल भाई, रात हो रात, मेरे पास का बात, कल का युद्ध कर लेंगे। भगवान ने कहा अब आई मोटी बुद्धि की अकल ठिकाने में। तब जब शरीर पे भगवान ने हाथ फेरा, कहा दादाजी मानुष्यम माम युद्ध करो लेकिन मेरा भी स्मरण रखो ना, दान करो लेकिन भगवान का भी याद करो ना कि प्रभु सब तेरा दिया हुआ है। कोई भी कार्य यदि कर रहे हो तो प्रभु का दिया हुआ समझो, अपना कुछ न मानो। कल का युद्ध मेरे कहने से कर लो। कल के युद्ध में भीम जब युद्ध भूमि में गया तो भगवान एक तीरण उठाते हैं, चीर करके फेंक देते हैं, यूं समझ में भीम की बात आ गई और जरासंध को पटक दिया। गुदतः पाडमास सखा विहा महागजः, जैसे गजराज सखा को चीर देता है, भीम ने जरासंध की टांगे चीर दी और फेंक दी। जरासंध का बेटा सहदेव भगवान की शरणागति स्वीकार किया। जरासंध ने 20,800 राजाओं को जेल खाने में बंद किया हुआ था। भगवान ने उन राजाओं को मुक्त किया। उन राजाओं ने भगवान से प्रार्थना करी, हे गोविंद, ये भागवत का सर्वोत्तम मंत्र माना गया है। ये महान मंत्र है भागवत में। सब राजाओं ने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की, गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे जगन निवास जगदीश्वर भगवान परमेश्वर, हम सब राजा आपकी शरण में हैं। आपने हमारे क्लेश को दूर किया है गोविंद। अब हम जीवन भर तुम्हारे गुणानुवाद गाएंगे। ये महान